ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे आज, पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट वेव। और एक चीज और, ये वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। हम लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे बेटा? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, आज हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लाइट, पूरा लाइट चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, जो कि काफी लंबे टाइम से चल रहा था हमारा, आज की क्लास के बाद में इसका ये चैप्टर विदा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद में मैं काफी सारे क्वेश्चंस भी दूंगा आज की पोलराइजेशन के ऊपर, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे आपके पास में। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मेलस लॉ, ब्रेवस्टर्स लॉ, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के थोड़ा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो यार। द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन विच अकर व्हेन द लाइट सोर्स लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस। किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जब सोर्स होता था हमारा, तब कौन सा डिफ्रैक्शन होता था? बोलो, उड़ गए तोते। फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन होता था। सिमिलरली इसको बताओ जरा, द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन व्हिच अकर्स व्हेन द वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट कब होती थी? प्लेन वेव फ्रंट कब आ सकती हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट at infinity इज एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट। कौन सा डिफ्रैक्शन होगा ये? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यस, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, द इंटेंसिटी ऑफ each bright fringe as we go from central maxima is same। जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम रहती है किस में, और डिफरेंट होती है किस में? आपको याद है मैंने एक डिफरेंस आपको पढ़ने के लिए होमवर्क में दिया था? दो चीजों में डिफरेंस, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस में सारी की सारी वेव ऐसी थी, इक्वल एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड की। यस सर। सबकी इंटेंसिटी आपकी सेम थी, आई नॉट। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या था? बीच वाली की ज्यादा थी, फिर कम थी, फिर कम थी, इसी खत्म ही हो गई थी। इसकी मान लो इतनी थी, ऐसी थी। ये आपका आई मैक्स था। ये क्या था? डिफ्रैक्शन। ये था इंटरफेरेंस। था कि नहीं था? यस सर। इस क्वेश्चन को देखो जरा, द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव्स ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स इज नोन एज। दो वेव ट्रेन्स आ रही हैं, उन दोनों का सुपरपोजिशन कौन से कंसेप्ट में होता था? और दो फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, किस फंडे में होता था? कौन से कंसेप्ट में होता था? पढ़ के आए हो या ऐसे ही चले आए हो भाई? सर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्शन और डिफ्रेक्टिव। डिफ्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर बेटा। देखो, आंसर इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में क्या होता था? दो वेव्स को मिलाते थे, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को। दो वेव ट्रेन्स होती है अलग अलग। तो वो क्या बेटा? कंस्ट्रक्टिव नहीं होता था? कौन सा? तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता था जिसमें हम दो वेव। वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इसके ही दो पार्ट थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों वेव सेम फेज में हो,
जब अपोजिट फेज में हो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Yes. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इज रिलेटेड टू फेज डिफरेंस। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ना हो, डिस्ट्रक्टिव सर आपकी वॉइस ब्रेक हो फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर। अभी तो आई थिंक ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अभी तो नेक्स्ट सर अब ठीक है। सर हो गई है। सर अब देखो, द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। अब तो ये हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था। और द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स होती थी वो एज अ पॉइंट सोर्स की तरह काम करती थी Yes, उन sir. सब का सुपरपोजिशन प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? डिफ्रैक्शन बोलते थे। और इस जगह पे क्या आएगा? इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, जरा देखो, हमने अभी तक जो ईएम वेव्स में हमने देखा था, ईएम वेव्स में हमने देखा था कि जो हमारी नेचुरल लाइट होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड And magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रे प्रोपेगेट कर रही होती है, प्रोपेगेट इन द सेंस कि जा रही होती है, वो दोनों के दोनों उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। Yes, sir. यस और नो? यही था। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक चीज और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते थे, उनमें हमारी जो आंखें होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इफेक्ट, मतलब ये बोल सकते हो कि हम जो चीजों को देख पाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से देख पाते हैं। तो हम जो आगे से बात करेंगे वो जनरली लाइट को किस फॉर्म में मानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशंस। किसमें? we generally prefer to describe the light in electric field oscillations. आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब देखो, ये जो लाइट के ऑसिलेशन दिखाए गए ये ओनली एक वेव के दिखाए गए, ओनली वन वेव के दिखाए गए। एक वेव में भी एक के डायरेक्शन दिखाए गए हैं। तो एक्चुअली में पहले पोलराइज्ड लाइट पढ़ने से पहले पहले हम पढ़े कि अनपोलर, जो हमारी सन से जो लाइट आती है वो होती कैसी है। जो सन से हमारी लाइट आती है, मानो कि आपकी तरफ लाइट आ रही है, जैसे मैं बोलूं कि ये जो पेन की निब दिख रही है, ये लाइट है आपकी तरफ आती हुई, पेन की जो निब दिख रही है। Yes, sir. ये वाली साइड, ये आपकी तरफ लाइट आती हुई है। मैं अगर इस प्लेन में देखूं, मेरे हाथ वाले प्लेन में अगर मैं देखूं, तो लाइट एक्चुअली में इस तरह से मूव कर रही है। जैसे देखो, दोनों हाथों को देख लो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही है लाइट, वाइब्रेट करती हुई आगे की तरफ बढ़, हर एक डायरेक्शन में, इनफाइनाइट नंबर, मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस में वो क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। Yes, sir. मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस Yes. कर रही है। इसको हम बोलेंगे क्या? अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर मैं बोलूं कि नेचुरल लाइट। क्या बोलेंगे इसको? या तो नेचुरल लाइट या फिर बोल दो आप Unpolarized light. अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, अनपोलराइज्ड लाइट इनफाइनाइट डायरेक्शंस में अगर रोटेट, इनफाइनाइट इन द सेंस कि हर एक डायरेक्शन बहुत सारे रोटेट कर रही है। और अगर मैं बोलूं पोलराइज्ड लाइट, फिर क्या होगी? जो एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, Yes, sir. डायरेक्शन में ओनली वन डायरेक्शन वाइब्रेट करे, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या इन सभी डायरेक्शंस को हम नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इतनी कैलकुलेशन हम ओनली एक डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे और उसी को सब पे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि हर एक कैलकुलेशन, मान लो बोलो मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस है, अगर आप मिलियंस ऑफ लाइन बनाने जाओगे इधर, इस सोर्स से पॉइंट जो लाइट जा रही है अंदर की तरफ, कोई वेव, इससे मिलियंस ऑफ लाइट बनाने जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे लाइन बनाते जाओगे, मिलियंस ऐसे बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इस लाइट सोर्स को ऐसे करके दिखाएंगे। वेव को, जो लाइट वेव है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि अंदर की तरफ लाइट जा रही है, और ये एरो क्या दिखा रहे हैं आपके?
डाउनवर्ड एंड अपर डायरेक्शन जिसमें में। आपके ये वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके एटम्स वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है और अंदर की तरफ जा रही है। पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है। जो प्लेन है आपका, पेज है या तो आपकी स्क्रीन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रही है। और जो प्लेन है, जो एरो दिखा रहे हैं, वो प्लेन है जो आपका जो है ना, उस प्लेन है ऐसे करके वाइब्रेट कर रही है और अंदर की तरफ जा रही है। हरी बात समझ? यस सर, यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा एक बात बताओ आप, कि अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास फिर रुक रही है ना बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर बाद। बेटा अभी तो एक स्पीड तो सही आ रही है नेट की, नेट की प्रॉब्लम नहीं, नेट तो उसने सुधार दिया। सर आपकी पर कहीं कहीं हो रही है बीच में। एक मिनट, चलो ईयरफोन लगा के देखता हूँ। जैसे मैं बिना ईयरफोन काम चल जा रहा था। क्या? अभी आवाज कैसी है? ठीक है सर अभी ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो देखो अभी हो क्या रहा था कि जो हमारी लाइट वेव थी वो हर एक डायरेक्शन वाइब्रेट कर रही थी। अब मुझे चाहिए ओनली एक डायरेक्शन वाइब्रेशन, एक डायरेक्शन वाइब्रेशन चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो, आपने मूवीज में जेल देखी? जेल, यस सर, यस उसमें सर। छड़ कैसे लगी होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे छड़ लगी होती है, यस सर। यस सर। ऐसे लगी होती है। उससे अगर आपको निकलना है, उससे अगर आपको निकलना है तो कैसे निकल सकते हो? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ये दो खंभे हैं, उसके सरिये हैं दो, ऐसे करके लगी हुई हैं दो, और मुझे इस मोबाइल को निकालना है इसके बीच से। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकल जाएगा? नो सर, नो सर, ऐसे, ऐसे, नो ऐसे, सर, ऐसे? क्या ये यही एक कंडीशन है जैसे निकल सकता है? यस सर। यस सर। ये कंडीशन है ना? ऐसे मेरे हजारों, मान लो मेरे पीछे इस जगह पे लाखों मोबाइल हों, और मैं ऐसी करके कोई छलनी लगा दी मैंने ऐसे कि इससे सिर्फ वही मोबाइल पास हो पाएंगे जो इस डायरेक्शन में होंगे। यार रुक जाना, जो इस डायरेक्शन में पास हो। क्या मुझे सारे के सारे इस इधर मोबाइल इसी डायरेक्शन के मिलेंगे? यस सर, क्योंकि ऐसे यस और नो? यस सर। तो हम यही फंडा लगाने वाले हैं किसके लिए? पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए। हम यही फंडा लगाने वाले हैं पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए। हम एक ऐसा क्रिस्टल लेके आएंगे इसके सामने जिसमें एक वो बने होंगे, एक फ्रिंजेस बोल सकते हैं, एक तरह से फ्रिंजेस बने होंगे जिससे रखेंगे। पोलराइजर, यस यस यस, पोलराइजर बोलते हैं इसको, उसको हम एक ऐसा पोलराइजर लेके आएंगे जिससे ओनली वन वाइब्रेशन पास हो पाएगा, अदर सभी डायरेक्शन को वो क्या करेगा? बर्बाद कर दे। बोले तुम अलाउड ही नहीं हो बाहर जाना। जैसे ये जब दो पेन लगाए थे मैंने, ये जो दो पेन लगाए थे, तो इसमें ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, क्या कोई भी बाहर जा पा रहा था? क्या कोई नहीं जा पा रहा था? सिर्फ एक डायरेक्शन जा पा रही थी, ये वाली डायरेक्शन जा पा रही थी। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम यही चीज पोलराइज्ड लाइट के सामने लगाएंगे ना, तो एक बंदा है ना, देखो जब बहुत सारे लोग लड़ रहे हो, बहुत सारे लोग लड़ रहे हो, तो सिर्फ वही जा सकता है आगे जो एग्जैक्टली उसके लिए पास हो। एग्जैक्टली सिर्फ यही बंदे पास हो पाएंगे। तो आप देखोगे आगे, देखो अभी तो हमने क्या किया, क्या करेंगे अभी? ये तो जो मैंने बोला है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन दे रहा था पहले, देखो इस क्वेश्चन को जरा आंसर बताओ फास्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इलेक्ट्रिकल फील्ड। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो हम क्या, अब हम बनाते हैं पोलराइज्ड लाइट। कैसे बनाएंगे? देखो ये होता है टर्मोलाइन क्रिस्टल होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर मतलब यस सर। इसमें क्या है, ये कुछ लाइंस बनी होती हैं ऐसे करके, जैसे ये बनी हुई है एक्सिस इसकी, ऐसे यस सर। ऐसे करके लाइंस बनी। इससे सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन पास होगी? कौन सी लाइट पास होगी? जिसकी वाइब्रेशन इज वर्टिकल डायरेक्शन।
जिसकी डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन पार होगी। अब जैसे ही आपने देखा कि इससे जब पास हुई तो ओनली यही लाइट बची, बाकी सारी की सारी लाइट कहाँ रह गई, इधर रह गई सारी, कोई भी पास कोई नहीं, कोई भी पास हो ही नहीं पाया। अब भाई इस लाइट को, कोई भी लाइट आपके पास पास में आई, आप कैसे देख के बताओगे कि ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट, कैसे देखेंगे भाई? उसके सामने क्या करो, लेंस रख दो, ये सॉरी पोलराइजर रख दो। पोलराइजर जैसे ही रखोगे आप, जैसे लाइट पास हो रही है उसकी डायरेक्शन में अगर ऐसे रखोगे तो पूरी की पूरी लाइट सीधा पास हो जाएगी, सेम इंटेंसिटी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरी आई नॉट थी, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलती है हमें, मान लो आई डैश मिल रही, वो मिलती है हमें आई नॉट बाई 2। तो अगर मेरा इसका एंगल और इसका एंगल सेम है तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, आई नॉट बाई 2 होगी। यस और नो? यस सर। एक बात बताओ, अगर आप अकेले फंसे हुए हो, जैसे मान लो दो पेन के, कहाँ गए वो पेन, अगर आप अकेले हो, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो अकेले हो, अगर आपको अकेले जाना है तो क्या अगर आपका कोई एंगल है तब भी आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? अकेले हो ना, Yes, कोई sir. और है ही नहीं आपको धक्का मुक्की करने वाला, तो थोड़ा सा बाहर जा सकते हो। मतलब आपका ये एंगल जितना ज्यादा ऐसे होगा, सीधा होगा इसके डायरेक्शन, उतना ज्यादा जा सकते हो। लेकिन अगर आपका 90 डिग्री हुआ तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। यस सर। यस और नो? यस सर। या तो Yes, sir. जीरो हो, या जीरो एंगल हो, या 180 डिग्री का एंगल हो तो पूरा पास हो सकता है, इससे पूरा पास हो सकता है। तो अगर मेरा एंगल थोड़ा सा जितना ज्यादा एंगल में कम करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा 90 की तरफ में, क्या उतना ही कम पास हो पाएगा इससे? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो आपने देखा कि अगर मैं इसका एंगल, इस वाले का एंगल, पोलर एनालाइजर का एंगल पोलराइजर के 90 डिग्री में कर दूं तो क्या यहाँ पे मुझे कोई भी लाइट नहीं मिलनी चाहिए? यस सर, नहीं मिलेगी। ये सर नो, नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, यही काम मैं अगर पोलराइजर के साथ करूं तो, अगर मैं बोलूं कि मैं पोलराइजर का एंगल रोटेट कर रहा हूं, पोलराइजर का एंगल में रोटेट कर रहा हूं किसके सामने, अनपोलराइज्ड लाइट के सामने, तो क्या मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या सेम रहेगी? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो क्यों क्यों देखो, जैसे मान लो ये मेरा है 1000 लाइन, मतलब इन मिलियंस ऑफ लाइंस हैं जो कि ऐसे हैं ऐसे हैं। तो अगर मैं अपने पोलराइजर को ऐसे कर देता हूं तो कुछ लाइन, तो जितनी लाइन मान लो, एक डायरेक्शन मान लो 10 लाइन है, एक डायरेक्शन एक एंगल पे 10 लाइन है, मैंने 45 डिग्री किया तो 10 तो होंगी ना, 10 इधर निकल गई, वो 10 निकलेगी। जो इस, जो पोलराइज्ड लाइट में 10 45 डिग्री पे थी वो 10 45 पे बाहर निकल गई। जैसे 46 किया, 46 पे भी इसमें 10 होंगी, इससे फिर से 10 निकल गई। 47 किया, फिर 10 होंगी इस पे, 47 पे 10 बाहर निकल गई। 90 किया, अनपोलराइज्ड में 90 किया, पोलराइजर को 90 किया, 90 पे भी 10 होंगी, 90 बाहर निकल गई, सॉरी 10 बाहर निकल गई। यस और नो? तो किसी भी एंगल पे मैं पोलराइजर को कर लूं, मेरी जो इंटेंसिटी निकलने वाली है वो सेम निकलने वाली, जो कि I बाई 2 है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं एनालाइजर का एंगल चेंज कर रहा हूं तो क्या मेरी इंटेंसिटी चेंज होगी? क्योंकि वहां पर तो एक ही लाइट है ना, एक ही यस सर, डायरेक्शन वो में चेंज है। होगी। अनपोलराइज्ड लाइट बहुत सारी डायरेक्शन में थी, इसीलिए सेम रह रही थी। लेकिन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट जो होगी उसके सामने अगर मैं एनालाइजर को घुमाऊंगा तो मेरी क्या होगी, इंटेंसिटी में चेंज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेलस लॉ बोलते हैं। आपने मेलस लॉ पढ़ लिया? Yes, sir. बातों में एक लॉ हो चुका है हमारा, बातों मजाक मजाक में एक लॉ हो गया। अब जो निकलता कौन सा कंपोनेंट है आपका, अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये दो चीजें थी, ठीक है, ये दो पेन्स थे, इन दोनों के बीच में मुझे निकालना है। जैसे ये हमारा ये वाला एंगल है, तो इससे जो जितना बाहर निकलता है ना, ये एक्चुअली में कॉस कंपोनेंट निकलता है। कौन सा निकलता है, कॉस Cos component. आगे देखेंगे मेलस लॉ में, ये मेलस लॉ की बातें हैं। कॉस कंपोनेंट आपका बाहर निकलता है तो हमारा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, याद है आपको? इंटेंसिटी Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हमारा उसे फॉर्मूला आएगा हमारा I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जिस Yes. एंगल पे आप एनालाइजर को घुमाओगे उसका कॉस स्क्वायर थीटा के मल्टीपल में होगा इंटेंसिटी। अब देखो आपने मेलस लॉ पहले कर लिया, मेलस लॉ कर चुके हो आप, मैंने बता दिया। अभी देखो मेलस लॉ पे आएंगे थोड़ी देर।
थोड़ी देर में मेलर्स लॉ पे आएंगे, बातों बातों में हमने मेलर्स लॉ भी कर दिया, ठीक है। अब देखो वही वाला बात कि मेरी मान लो इंटेंसिटी आई यहां से, जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, जैसे ही मेरा इस एंगल की एक्सिस के और इस वाली एंगल में, दोनों की एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल हुआ, जैसे मान लो कि इसकी एक्सिस मान लो ऐसे थी और इसकी एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच में जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हुआ तो क्या होगा, कोई भी लाइट नहीं आएगी भैया, कोई भी लाइट नहीं आएगी। क्योंकि आप देखो, जब ये वाली जो पेन थे, दो पेन थे, ये जो दो पेन थे, इसके 90 डिग्री में इसको मैं रख रहा हूँ मोबाइल को, क्या कुछ भी बाहर निकल पा रहा है इस मोबाइल का, कोई भी पार्ट बाहर निकल है? नो तो सर, क्या होगा, नो सर। कोई भी लाइट एनालाइजर से बाहर नहीं निकलेगी। तब मैं मान लूंगा कि भाई ये मेरी लाइट ना प्योरली पोलराइज्ड है। अगर पोलराइज्ड नहीं होती तो जैसे पहले हो रहा था, किसी भी एंगल पे मैं एनालाइजर को या पोलराइजर को रख रहा हूं तो कुछ ना कुछ लाइट तो बाहर आ रही थी ना। यस सर। यस सर। इस केस में हमारी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं अभी तक, इसको अब हम देखने वाले हैं किसमें, एनिमेशन। एनिमेशन में देखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा एनिमेशन को, जो भी बात बताई है ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बार। देखो जरा, ये हमारी ईएम वेव है। सिंपली जो हमारी ईएम वेव नॉर्मली होती थी वो वाली, क्योंकि एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एक में मैग्नेटिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब देखो ये पोलराइजर लगा दिया, पोलराइजर लगा दिया तो अब देख पा रहे होगे कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस ही आ रही हैं। ओनली एक डायरेक्शन की आ रही। देखो ये ओनली वर्टिकल में है, तो देखो ग्रीन का वर्टिकल है तो वर्टिकल वर्टिकल आ रहा है, येलो वाला रह जा रहा है, रह रहा है कि नहीं रह रहा है? यस सर। यस सर। ये सिर्फ मैंने दो के, ऐसा मैंने सिर्फ दो के साथ दिखाया है, लेकिन मिलियंस ऑफ वेव्स हैं इस तरह से, मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है। तो मिलियंस के मिलियंस पोलराइजर से क्या हुआ, बाहर रह गए, पोलराइजर से पीछे ही रह गए, पोलराइजर से भाई पीछे ही रह गए। अब देखो, अरे आगे बढ़ा दिया मैंने। हम्म, हम्म। जैसे ही आगे बढ़ रहा है, देखो मेरा पोलराइजर आ गया, पोलराइजर जैसे ही बढ़ रहा है, अब देखो अभी मैं एनालाइजर लेके आने वाला हूं। देखो जैसे ही हम पोलराइजर का एंगल, देखो एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज यस किया कि सर। नहीं, एंगल जैसे चेंज किया तो क्या येलो येलो रह गया, ओनली यस सर। ओनली येलो रह गया। देखो अब क्या हुआ, एंगल जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया, अब वर्टिकल वाले को मना कर दिया, भैया अब हम तुम्हें पास नहीं होने देंगे। कौन कर रहा है, ये पोलराइजर, पोलराइजर का एंगल चेंज कर रहा हूं, ओनली एक वेव निकल रही है बाहर, लेकिन निकल रही है, निकल रही है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कर दिया तो कोई भी वेव नहीं निकल रही है, वर्टिकल पे वेव निकल रही थी, हॉरिजॉन्टल पे नहीं निकल रही थी। लेकिन एनालाइजर के साथ में ऐसा ही होगा, देखिएगा जरा। देखो अभी पोलराइजर को किसी भी डायरेक्शन में रखूं, एक न एक वेव जरूर निकलेगी, लेकिन एनालाइजर के साथ में ऐसा नहीं होगा। देखो जरा, देखो ये आ गया एनालाइजर। एनालाइजर देखो कुछ एंगल है मेरा, कुछ एंगल है, देखो थोड़ी सी ग्रीन लाइट निकल रही है, थोड़ी सी निकल रही है कि निकल रही है ग्रीन, यस निकल सर। रही है, देखो थोड़ी सी निकल रही है। देखो जैसे ही वर्टिकल हो गया, अब ये वर्टिकल हो गया, देखो पूरी की पूरी ग्रीन निकल रही है, पूरी की पूरी ग्रीन। यहाँ पे क्या है, मेरा पोलराइजर का एंगल और पोलराइजर मेरा एनालाइजर के वो है, पैरेलल है, जस्ट पैरेलल है। पैरेलल है तो मेरी पूरी ग्रीन जो आई नॉट वहां से आ रही थी, आई नॉट बाई 2 आ रही थी, वो आई नॉट बाई 2 एनालाइजर से बाहर निकल रही है। अब जैसे एंगल चेंज करूंगा अगर मैं एनालाइजर का, तो देखना मेरा ग्रीन कम होगा, देखो कम हो रहा है, देखो ग्रीन कम हो गया, यहां से यस कम हो सर। गया कि नहीं हो गया ग्रीन। एंगल बढ़ा रहा हूं, एंगल जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल हुआ, देखो जैसे ही देखो हॉरिजॉन्टल हुआ, लाइट जीरो हो गई कि नहीं हो गई, इधर यस सर। हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरी लाइट है, यहाँ पे जो मेरी लाइट है, ये कैसी है, यस और नो? यस सर। अगर ये पोलराइज्ड नहीं होती, अगर ये पोलराइज्ड नहीं होती तो मेरा हॉरिजॉन्टल करने पे भी एक न एक रे बाहर आती, जैसे हमारी ये इससे आ रही थी, पोलराइजर से आ रही थी, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड थी। ये कैसी थी, अनपोलराइज्ड। यस 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 और नो? यस सर। सर।
कोई भी लाइट नहीं निकल रही बाहर। जैसे ही देखो एंगल चेंज बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ेगा, Yes. बढ़ गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, 90 डिग्री पर रोक दिया, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर के जो रोटेशन की वजह से जो इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, इसी को भैया हम क्या बोलते हैं? मेलस लॉ। क्लियर हुआ मेलस लॉ? Yes, sir. Yes. ये देखो मेलस लॉ की बात करते हैं अब। ये क्या है? मेरा पोलराइजर है, ये मेरा पोलराइजर है P, ये है एनालाइजर। एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज थीटा। तो इस पोलर ये जो एम्पलीट्यूड था मेरा लाइट का, जो मेरा पोलराइज्ड लाइट का जो एम्पलीट्यूड था, उसके दो कंपोनेंट हो गए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इसने क्या बोला था? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा के होता है, भैया कॉस स्क्वायर थीटा के क्यों है, कॉस थीटा के क्यों नहीं है? कोई बताएगा क्या? सर रिपीट करना, क्वेश्चन रिपीट करना। आई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों है, कॉस थीटा के इक्वल क्यों नहीं है? सर क्योंकि जो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। यस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरा किसके? ए स्क्वायर। एम स्मॉल ए देखा, स्मॉल ए ले लेता हूँ, ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए की जगह पे क्या पुट कर दो? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा पुट Yes, sir. करोगे, बोलो ए डैश ले लो, चाहे ए डैश ले लो, चाहे ए डैश की क्या पुट करो? ए कॉस थीटा। तो आप देखोगे कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे के कांस्टेंट है, ए कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा ए स्क्वायर की ए पे क्या पुट कर सकता हूँ? आई नॉट पुट कर सकता हूँ। नॉट अगर लो तो इसको इनिशियल लो मैक्सिमम, तो मेरा आई का फॉर्मूला आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। अभी एक चीज और देखी थी हमने कंडीशन, कि जब मैं थीटा को यहां से देखो, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखूं तो मेरा आई की वैल्यू क्या आएगी? थीटा का 90 डिग्री का। जीरो। Zero. अगर मैं थीटा को 0 रखूं या 180 रखूं तो मैक्सिमम मेरी क्या आएगी? One. आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं किसी किसी एक आर्बिट्री एंगल पे, मान लो किसी भी एंगल पे रखूं, तो उसके अकॉर्डिंगली बात आ जाएगी। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख भी दिया है, चलो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, वो तो लिखा ही है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं थीटा को 0 डिग्री लिख रहा हूँ, 0 डिग्री या 180 लिख रहा हूँ, तो मेरा आई नॉट आ गया 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरा आई नॉट है, 0 हो गया, सॉरी। अगर मेरा पोलराइजर अनपोलराइज्ड लाइट के सामने और किसी भी एंगल पे उसको रख दूं, किसी भी एंगल पे, तो मेरी कौन क्या इंटेंसिटी देता था? हाफ। क्या देता था? 1/2 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी होती है, उसकी 1/2 इंटेंसिटी आगे निकलती है फर्स्ट पोलराइजर से। अनपोलराइज्ड लाइट के सामने अगर मैं पोलराइजर रख रहा हूं, तो उसके बाहर जो इंटेंसिटी निकलती है वो कितनी निकलती है? हाफ इंटेंसिटी निकलती है, जो मेरी इनिशियल अनपोलराइज्ड लाइट की। क्लियर है यहां तक? Yes, yes, sir. ओके। अब जरा ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट। When unpolarized light intensity is I naught सर and amplitude is A naught, क्या बेटा? IXC का आंसर सर ए नोट अपॉन 2। A naught upon 2। ठीक है बेटा, वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है चलो।
सर I0/30 I0/30, ओके। आई देखो इनिशियली A0 कितना दे रखा है आपको, I0 दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। 60 उससे बोला है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, उसके सामने हमने टू पोलराइड है, टू पोलरॉइड्स का मतलब है एक तो उसमें एनालाइजर हो गया, एक पोलराइजर हो गया। भाई दो पोलरॉइड्स हैं, जैसे मान लो ये कोई लाइट रे है, एक ये पोलराइजर हो गया, ये एनालाइजर हो गया। ये मान लो कोई लाइट है मेरी, ठीक है। जब इससे मेरी लाइट निकलेगी, माना कि आई डैश निकल रही, तो ये क्या होगी, ये मेरी I0 है, क्या I0/2 होगी, बोलो। यस yes ये बात आती है यहाँ पे, इसका एंगल इसके साथ में, इसका एंगल, इसकी एक्सिस का एंगल जो है इसके साथ में कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो अब जरा देखो नाउ, तो मेरा आई आउटपुट क्या होगा, आई आउटपुट को OUT लिख देते हैं, आई आउटपुट क्या होगा, I0/2 आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इस पे डिपेंड करेगा ना, इसको इससे मतलब थोड़ी ना कहां से लाइट आई, इसको इससे मतलब है आई डैश से, इस ए को, एनालाइजर को। तो आई डैश कॉस स्क्वायर, आई डैश क्या है मेरा, आई डैश क्या है मेरा, I0/2 I0/2 इंटू कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो I0/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, ठीक है नहीं, 1/2 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 1/4 I0/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर 4 इंटू 2 8। तो मेरा आई यस आउटपुट सर क्या आया बेटा, आई आउटपुट क्या आया, I0/8। ये आंसर हो गया एक। अब उसने यस एम्पलीट्यूड सर और पूछा। अच्छा देखो I0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I0 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A0 A के square स्क्वायर के, तो I0 आउटपुट A क्या लिख सकता हूँ, square ए आउटपुट का स्क्वायर इक्वल टू ए आउटपुट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो मुझे ए आउटपुट चाहिए, A0 होगा इधर, ए आउटपुट चाहिए तो क्या होगा, ए आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो ए स्क्वायर अंडर रूट इधर लगा तो क्या होगा, A0 डिवाइडेड बाई 8 का रूट क्या होता है, 2√2। 2 होगा कि नहीं, यस सर क्लियर हुआ कैसे हुआ है ये, yes ठीक है। अब देखो ये हमने इसका सॉल्यूशन रहा, हमने ये तो देख लिया कि किसी क्रिस्टल की हेल्प से, पोलराइजर की हेल्प से हम लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम पोलराइजर के बिना भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके लिए आए ब्रेस्टर्स लॉ। ब्रेस्टर्स लॉ क्या बोलता है भाई, ब्रेस्टर्स लॉ ने बोला कि अगर मेरी कोई लाइट है, मेरी कोई भी लाइट किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट कर, किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, और मैंने मान लिया कि उसका एंगल है थीटा पी, थीटा पी मतलब पोलराइजिंग एंगल, अभी पता चलेगा पोलराइजिंग एंगल। तो मैं तो अच्छा, एक लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो उस लाइट के साथ में दो चीजें होती हैं, कुछ लाइट उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट उसकी रिफ्रैक्ट हो जाती है, होती है कि नहीं। यस yes तो ये लाइट क्या हुई है, ये वाली ऊपर वाली, ये वाली लाइट क्या हुई है, रिफ्रैक्ट, reflect रिफ्लेक्ट सॉरी, नीचे वाली reflect रिफ्लेक्ट, ये क्या हुई है, रिफ्रैक्ट, reflect ठीक है। उसने बोला कि ऐसा एंगल बनाओ, इस इंसिडेंट लाइट को ऐसे एंगल पे डालो इस सरफेस पे कि जिससे जो मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है, अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्योरली पोलराइज्ड लाइट होगी। दोबारा सुनो कि थीटा पी वो एंगल है जिस पे मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मेरी प्योरली पोलराइज्ड लाइट होगी। ये बोला ब्रेस्टर्स लॉ।
आई बात समझ में? हवा लगी कि नहीं? यस अरे देखो, जैसे मैंने किसी सरफेस पे लाइट डाली, ठीक है, लाइट डाली कि उस लाइट के साथ वो दो चीजें होंगी, एक कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। अगर जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है और जो रिफ्लेक्ट हुई है, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा यस कि नहीं होगा? कुछ यस एंगल। अच्छा, वो एंगल मान लो था 80 डिग्री, मैंने थीटा पी को थोड़ा और बढ़ाया, थीटा पी को जैसे ही बढ़ाया तो मेरा रिफ्लेक्ट लाइट थोड़ी सी और नीचे की तरफ आई और रिफ्लेक्ट लाइट थोड़ी और ऊपर गई, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। उस एंगल पे जब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का एंगल हो जाए, माने कि 90 डिग्री का एंगल हो जाए, तो जो रिफ्लेक्ट लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी, वो आपकी प्योरली पोलराइज्ड लाइट, ये ब्रेस्टर सचा बोल के। यस आई सर बात समझ में? ये वही चीज इसमें लिखी हुई है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो एक चीज और, इन दोनों के बीच में एक चीज बताओ, ये अगर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, क्या ये वाला एंगल मेरा थीटा पी होगा? फिर Yes, sir. भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा पी होना चाहिए। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा पी है, ये वाला एंगल आर है, और ये वाला एंगल 90 है, मेरा पूरा एंगल क्या है? ये 180 डिग्री है कि नहीं है? यस सर भाई ये लाइन सीधी हो रही है ना, ये वाली लाइन सीधी हो रही है यहां तक, तो ये मेरा पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री निकल गया, तो क्या मेरा थीटा पी प्लस आर 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई Yes. थीटा पी प्लस आर मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, तो आर कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. आर जो यस एंगल है मेरा 90 माइनस के थीटा पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये वाला एंगल पूरा 180 होना चाहिए, ये वाला 90 है, और ये मेरा थीटा पी प्लस आर मेरा 90 होना चाहिए, फिर और अगर ये 90 होना चाहिए तो आर मेरा हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। तो जैसे ही 90 माइनस के थीटा पी हो गया, आप अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो जरा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए म्यू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो उस तरीके से बता देता हूँ। चलो, माना कि ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, तो देखो क्या होता था, म्यू ए साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू बी साइन आर, ये होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ? Yes, sir. बोलो। Yes, अब sir. देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए म्यू बी क्यों लिखा है? म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए, म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए, म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू थीटा भी ए को म्यू ए बी म्यू इक्वल बी टू B. साइन Sin. थीटा डिवाइडेड बाई साइन आर। अच्छा, साइन आर की वैल्यू मैंने निकाल दी 90 माइनस के थीटा पी, तो आर की Yes, वैल्यू क्या sir. पुट कर दो? नीचे नीचे क्या पुट कर दी? 90 माइनस के थीटा पी। Nine. अच्छा, साइन 90 माइनस के थीटा क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? तो साइन कोस 90 थीटा थीटा So cos क्या होगा? theta. कॉस Cos थीटा, या theta. कॉस थीटा। तो अब इसका क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया भाई। Yes, sir. इसका नीचे क्या हो गया? कॉस साइन थीटा Cos थीटा पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पी। theta P. साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पी क्या हो जाएगा? टेन थीटा पी। Theta P. Tan theta. टेन तो थीटा हमारा पी फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया, या तो आप इसको बोल दो म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए इक्वल टू टेन थीटा पी, म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए इक्वल टू टेन थीटा पी। ये आपका आ गया ब्रेस्टर्स लॉ। क्या हो गया? ब्रेस्टर्स लॉ। क्लियर हुए? मेलस लॉ, ब्रेस्टर्स लॉ दोनों क्लियर हो गए? Yes, sir. यस Yes, sir. दोनों किस लिए यूज हो रहे हैं? पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हो रहे हैं दोनों। Yes, sir. ठीक है, यस सर अब जरा क्वेश्चन देखो, विच क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट? सर सी C option. सी इज करेक्ट, सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज C. करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर डी एक 90 सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, Nine. तो आपने आंसर कर दिया तो कर ही दिया। मैं सोच रहा था उसमें पोल में आंसर करवाऊंगा आपसे। ठीक यस है, सर ये पोल में क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को पोल में आंसर करोगे आप। Yes. Yes, sir. Yes, sir.
फुल लॉन्च हो चुका है। 2 Polaroids P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. P1 और P2 दोनों perpendicular to each other हैं भाई। Unpolarized light I naught is incident on P1. P1 पे unpolarized light को इंसिडेंट किया गया है। और थर्ड पोलराइजर किसके बीच में है? P1 और P2 के बीच में एक थर्ड पोलराइजर रख दिया गया है P3, such that the angle between 45 डिग्री का एंगल बन रहा है P2 का किससे? फर्स्ट पोलराइजर से। और P1 और P2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जरा करो, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, पर देखते हैं क्या है, क्या सही है क्या गलत है। दस बच्चों के वोट आ चुके हैं। चलो ठीक है, 12 बच्चों के आ गए, जिसमें से 50% आंसर करेक्ट है, 6 बच्चों के करेक्ट है, 6 की गलत है। कोई ना, जस्ट अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं कि क्या कहना चाहा। उसने बोला है कि एक लाइट रे है, ठीक है भाई, ये हमारी लाइट रे है। एक पोलराइजर उसने यहां पे बोला है, एक पोलराइजर यहाँ बोला है, ये है मेरा P1, ये है मेरा P3। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। माना कि कुछ भी एंगल मान लो, ऐसे ऐसे ले लेते हैं लाइन। माना कि ये वाला एंगल दे रखा है इसने 90 डिग्री, दिख नहीं रहा वैसे 90, दिखना भी चाहिए ना एक्चुअली में। ऐसे करके 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एक पोलराइजर है मेरा P2, ये है P2, ये P3 मेरा पोलराइजर। इसके और इसके बीच में एंगल है मेरा कितना? 45। और यहां पे मेरी कोई लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है I नॉट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कोई बता सकता है क्या होगी? फर्स्ट पोलराइजर से बाहर सर आई नॉट I नॉट बाई 2, टू I नॉट बाई। टू। अब मुझे यहाँ पर जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। मानना कि I2 है, और यहाँ से जो लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी माना कि I3। I3 हमें पूछा गया है, तो जरा I2 निकालो। कैसे निकालोगे I2? कैसे निकालोगे भाई? So मेरा I2 क्या होगा? I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा I1 क्या है मेरा? I1 क्या है? I नॉट बाई 2 cos 45। यस सर। तो I नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई √2 का स्क्वायर। √2। क्या हो जाएगा Yes. मेरा? I नॉट बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ Yes, पे 2 हो sir. गया ना, I नॉट बाई 4 हो गया। अब ये मेरा I2 आ गया कितना? I नॉट बाई 4। ये मेरा I नॉट बाई 4 आ गया, तो मुझे चाहिए क्या? I3। सेम टू सेम। अच्छा एक बात बताओ, इसके और इसके बीच में 45 का डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में। नाउ द एंगल बिटवीन, भाई इसको इससे मतलब नहीं है ना। अब लाइट थर्ड वाले ने ट्रांसफर की है सेकंड वाले पे, तो एंगल बिटवीन P3 एंड P2 क्या होगा? sir 45 यस, 90 माइनस के 45, यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब सिमिलरली I3 के लिए लगा दो, I3 इक्वल टू I2 cos स्क्वायर 45 डिग्री का, यानी कि I2 क्या है मेरा? I नॉट बाई 4 इंटू क्या? 1 बाई टू। अंडर होल। कितना हो जाएगा I3? I नॉट बाई 8। I नॉट बाई 8।
दिस इज द Eight. करेक्ट आंसर। आई नॉट भाई, किसी को कोई Yes, दिक्कत sir. इसमें? No, sir. No. No. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, अब जो असाइनमेंट आपको मिलेगा, आज का होमवर्क जो मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। मैं जो नोट शेयर करूंगा तो आपको उसके असाइनमेंट शेयर कर दूंगा साथ में ही होमवर्क। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे। सबसे पहले क्या पढ़ा था? Unpolarized. हमने पहले देखा था लाइट क्या Unpolarized. होती है। लाइट क्या होती है? लाइट हमने देखा था, दो कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हमने इंपोर्टेंस किसको दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को। Electric. उसके बाद हमने क्या देखा था? Unpolarized light. अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोल रही थी? कि हर डायरेक्शन क्या करती है? वो वाइब्रेट करती है, कितने मिलियंस ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा था? Polarization of light. पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ Polarizer. हेल्प ऑफ पोलराइजर। यस। नंबर 4 पे क्या देखा था फिर हमने? Molus law. No. मेलिस लॉ किया था, बिल्कुल। Slow. उसके बाद Brevity's law. ब्रेविस्टर्स लॉ। Bruce law. उसके बाद Cauchy. यस, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए। मेलिस लॉ क्या बोलता था, जरा बताओ, क्या था इसका फॉर्मूला? I आई equal आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यही था। Yes, sir. और ये किस पे अप्लाई होता था? पोलराइज्ड लाइट पे। Polarized light पर। ऐसा मत कर देना अनपोलराइज्ड लाइट पे अप्लाई करो। अनपोलराइज्ड लाइट पे पोलराइजर किसी भी एंगल पे रखो, कितनी इंटेंसिटी बाहर निकलती थी? I not. आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2। Two. मैं अच्छा, ये ब्रेस्टर्स लॉ क्या बोलता था? क्या फॉर्मूला था इसका? म्यू बी बाई म्यू ए इक्वल टू tan थीटा पी, यही था। Yes. इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ न्यूमेरिकल। इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. क्लियर हो गया पूरा पोलराइजेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। बहुत दिनों के बाद नया चैप्टर आएगा आप लोगों के लिए। Yes. हैं? सर कौन सा? ये देखते हैं। वैसे आई थिंक वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है उसका? Modern physics. मॉडर्न फिजिक्स का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, Yes. क्योंकि हमारा इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स ही बचता है ना, बाकी सब तो पढ़ चुके हैं ना हम। Yes. sir. ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद मॉडर्न फिजिक्स। आपको Thank मॉडर्न you, बनाएंगे sir. थोड़ा सा। Yes, ओके sir. देन, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय, यू वेलकम एवरीवन। Thank you so much. Thank you so much, sir. वेलकम बेटा, यू वेलकम।